श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता रानी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। प्यारे भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने मात्र से ही कितने ही कष्ट और परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और माँ भगवती की कृपा बरसती है और माँ भगवती भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। आप किसी भी एक मनोरथ को लेकर दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनिएगा। सिर्फ श्रवण मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन कभी भी पाठ, कथा, कहानी को अधूरा नहीं सुनते हैं। अगर आपको किसी मनोरथ के लिए यह पाठ सुनना है तो आप पाठ को मन लगाकर, ध्यान लगाकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा। और मेरा विश्वास है माता रानी माँ भगवती आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी, क्योंकि माँ दयालु है, कृपालु है और अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती है। कितनी भी परेशानी हो, माता रानी चुटकियों में उस परेशानी का हल निकाल देती है। तो आइए बोलिए जयकारा एक बार माता रानी का मेरे साथ। बोल साचे दरबार की जय, बोल मात भवानी की जय। आइए सुनते हैं 6वां अध्याय, धूम्रलोचन वध। ओम, मैं सर्वघेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम, ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहां ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केशों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ, अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर
उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर मार दी, अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले। उस सिंह ने अपने नखों से कितने असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौटकर आओ। 6वां अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उसके मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी हैं। वे हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा देवी के समीप पहुंच गई। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भरकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उसका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी
बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों एवं रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया और कुछ को खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। उस महाअसुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर वाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। अब तो देवी के भयानक मुख के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हुं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर मार डाला। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध से भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार दिया। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेघा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी चंडिका देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस कारण आप संसार में जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई है। वह सब आधा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसीलिए भवानी ध्यान से सुनो। उनके शरीर का रंग चौथा अध्याय नेत्रों में करुणा। आइए सुनते हैं पांचवा हाथों में पाश अंकुश। आइए सुनते हैं पांचवा अध्याय पाते हैं। देवताओं द्वारा देवी की मेघा ऋषि बोले, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास जाने से भेजना तथा और दूत का निराश होकर लौटना। असुरों के प्रतापी राजा उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद
है, आज्ञा दे दी। भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, श्याम वेद स्वरूप है, सरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के सेनापति पाठ में सेनाओं के यह साथ विनियोग युद्ध है। के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों जिनके हाथ में घंटा, 84 सेना शूल, हल, अपनी शंख, वाहिनी मूसल, से चक्र, धनुष, घिरे हुए बाण प्रशोभित शोभित हैं, करें। जिनकी कांति शरद ऋतु के समान, चंद्रमा के समान है, 50 सेनापति जो गौरी देह से और उत्पन्न हुई है, धूम्र तीनों जगत का आधार 100 रूप, सेनापति शुंभ करें। आदि राक्षसों का विनाश काल का करने वाली उन दो- महासरस्वती देवी की दो मैं स्तुति हरदा करता हूँ। मयूरवंशी ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक तथा दोनों राक्षसों कालवंशी असुर ने युद्ध बल के में मध्य लड़ने में के भरकर लिए मेरी इंद्र का आज्ञा से त्रिलोकी का राज्य शीघ्र और चले यज्ञों का जाएं। भाग छीन भयानक लिया। शासन करने वाला तत्पश्चात असुर उन्हीं दोनों ने सूर्य असुर चंद्रमा राजा कुबेर शुंभ और यम और वरुण इस के प्रकार अधिकार आज्ञा भी देकर छीन बहुत लिए। बड़ी सेना को उन साथ दोनों ने लेकर वायु और युद्ध अग्नि के के लिए अधिकार चला। भी छीन लिए। जब देवताओं चंडिका को देवी ने उनके देखा राज्य से निकाल कि दिया। भयानक इस सेना प्रकार देवतागण लेकर दोनों राक्षसों शुंभ से आ रहा है, पराजित होकर तथा तो स्वर्ग से उन्होंने अपने निष्कासित धनुष हो के जाने टंकार पर करके पृथ्वी अपराजिता आकाश के देवी मध्य भाग भगवती को का गुंजा। स्मरण करने लगी। हे नर, वे विचार करने तब लगे सिंह ने कि ही भगवती देवी ने महान हमें गर्जना की। पहले वरदान दिया था उस कि समय देवताओं पर चंडिका ने आपत्ति अपना आने पर घंटा मैं बजाकर तुम्हारे स्मरण नाद करने पर बुलाकर समस्त आपत्तियों को जिससे समूल कालिका नाश का कर मुंह दूंगी। ऐसा बढ़ गया। सोचकर समस्त धनुष की देवता इंद्र टंकार, के साथ सिंह की पर्वतों गर्जना में और श्रेष्ठ घंटा हिमालय पर्वत बजाने पर से इतना विष्णु की माया शोरगुल हो देवी गया की स्तुति कि करने के चारों लिए दिशाएं गए और प्रार्थना परिपूर्ण करने लगे। हो गई। देवता बोले, देवी उस और महादेवी को तुमुल हम नाद को नमस्कार सुनकर करते हैं, दैत्य शिव को की नमस्कार सेना ने करते हैं, चंडिका प्रकृति देवी, सिंह एवं और काली भद्रा देवी को को प्रणाम करते हैं। क्रोध में हम भरकर नियम पूर्वक चारों ओर जगदम्बा से को घेर नमस्कार लिया। करते हैं, हे राजन, रुद्रा इसी को अवसर प्रणाम पर करते हैं, दैत्यों के नित्या, विनाश के लिए गौरी एवं तथा धात्री को देवताओं की बारंबार वृद्धि के लिए नमस्कार अत्यंत है। बल एवं ज्योत्स्नामयी पराक्रम से संपन्न चंद्र रूपिणी होकर ब्रह्मा एवं विष्णु सुख स्वरूपा शिव, देवी को कार्तिकेय, सत सत इंद्र प्रणाम आदि है। देवताओं की शरणागतों का कल्याण उन्हीं के करने वाली शरीरों से एवं निकलकर सिद्धि उन्हीं रूपा रूपों देवी से को हम चंडिका बार बार देवी के पास नमस्कार आ करते गई। हैं। राक्षसों ये की लक्ष्मी, शक्तियां राजाओं जो की जैसा लक्ष्मी देवता था, तथा वे सर्वाणी उन्हीं के शिव की समान पत्नी रूप, को नमस्कार आभूषण करते और हैं। वाहन दुर्गा देवी को वाहन दुर्ग से स्थलों युक्त को होकर पार असुरों करने वाली से दुर्ग युद्ध पारा करने को के लिए सारा आई। सर्वकारिणी सबसे हयाती कृष्णा पहले हंस और युक्त धूम्र देवी को विमान पर सदैव बैठी हुई नमस्कार साक्ष है। सूत्र और कमंडलू से अत्यंत सुशोभित सौम्य ब्रह्मा तथा जी की शक्ति अत्यंत सिद्ध रौद्र हुई, रूपा को जिसे हम ब्रह्माणी नमस्कार जी करते कहती हैं। हैं। उन्हें महेश्वरी हमारा बारंबार महेश्वर प्रणाम है। के जगत की आधार पर प्रति देवी विराजमान को होकर बार बार त्रिशूल नमस्कार है। धारण किए, जिस देवी महासर्पों को के प्राणी मात्र कंकण विष्णु माया धारण कहते किए, हैं, मस्तक उसको पर नमस्कार चंद्र है। रेखा सुशोभित उनको किए नमस्कार है। हुए उनको आई नमस्कार है। है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है, मोर पर उनको आरूढ़ नमस्कार है। उनको होकर नमस्कार है। हाथ में उनको शक्ति नमस्कार के लिए है। दैत्यों से युद्ध जो करने देवी के संपूर्ण लिए प्राणियों में बुद्धि कार्तिकेय की स्वरूप से शक्ति, स्थित है, कार्तिकेय उनको जी की नमस्कार है। शक्ति, उनको उन्हीं का नमस्कार है। स्वरूप उनको धारण नमस्कार करके है। जो देवी आई। सब प्राणियों भगवान में विष्णु की रुद्रा शक्ति, रूपा से गरुड़ पर सवार होकर सब प्राणियों में निंद्रा शंख, रूपा से चक्र, विराजमान गदा, है। सारंग, उनको धनुष नमस्कार तथा है। उनको खड्ग नमस्कार हाथ में है। लिए उनको हुए नमस्कार है। आई। जो देवी सब श्री हरि प्राणियों की में शक्ति सुधा रूप से वाराही, विराजमान वाराह है, का शरीर उनको धारण नमस्कार करके है। उनको आई। नमस्कार है। उनको नमस्कार है। नरसिंह जी की शक्ति, जो देवी नरसिंह जी संपूर्ण के प्राणियों समान में शरीर छाया धारण रूप करके से स्थित है, गर्दन के बालों उनको को नमस्कार है। फटकारने उनको से नमस्कार है। उनको गर्दन के नमस्कार बालों है। को फटकारने से तारों उनको को नमस्कार है। बिखेरती जो देवी हुई सब वहां प्राणियों में आप शक्ति रूप से इंद्र की स्थित शक्ति, है, इंद्र उनको नमस्कार है। रूप धारण उनको कर नमस्कार वज्र को है। अपने उनको नमस्कार कर है। कमलों में लिए जो देवी संपूर्ण सहस्त्र प्राणियों में नेत्रों तृष्णा वाली रूप से स्थित है, ऐरावत हाथी उनको पर नमस्कार बैठकर है। उनको नमस्कार है। युद्ध उनको में नमस्कार है। आ गई। जो देवी सब प्राणियों में समा रूप तब से स्थित देव है, शक्तियों उसको सहित नमस्कार है। उसको चंडिका नमस्कार देवी है। से उसको महादेव नमस्कार जी ने है। कहा जो कि मेरी देवी सब प्रसन्नता के प्राणियों लिए में तुम जाति इन रूप असुरों से का स्थित संहार है, कर उसको दो। नमस्कार है। उसको नमस्कार है। तब देवी उसको के नमस्कार है। शरीर से जो भयंकर देवी रूप धारण किए सब प्राणियों में चंडिका लज्जा शक्ति प्रकट हुई। लज्जा रूप किसी में स्थित है, जिसकी उसको चित्कार नमस्कार सैकड़ों है। चित्कारों उसको के समान नमस्कार है। उसको उस नमस्कार अपराजित
देवी ने जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप जटा से वाले स्थित शंकर है, जी से कहा, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। हे भगवान, उसको आप नमस्कार मेरे है। दूत बनकर जो शुंभ देवी के सब पास प्राणियों में जाइए। श्रद्धा स्वरूप से स्थित अति है, घमंडी उसको शुंभ नमस्कार निशुंभ है, उसको तथा नमस्कार है, दूसरे उसको राक्षसों से नमस्कार है। जो भी यहाँ जो देवी युद्ध करने आए हैं सब प्राणियों उनसे में कहना, कांति यदि स्वरूप तुम से जीवित स्थित रहना है, चाहते हो तो उसको नमस्कार है, त्रिलोकी उसको राज्य नमस्कार है, इंद्र को उसको दे नमस्कार दो। है। जो देवी देवताओं सब को प्राणियों उनका में यज्ञ का भाग मिलना लक्ष्मी रूप से चाहिए स्थित है, और उसको पाताल नमस्कार है, लौट उसको जाओ। नमस्कार है, किंतु उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त यदि प्राणियों बल में के गर्भ व्रती से रूप से तुम्हें स्थित है, उसको लड़ने की नमस्कार इच्छा है, हो तो उसको नमस्कार है, फिर तुम्हारे उसको मांस नमस्कार है। ये जो मेरी देवी योनियां समस्त जीवों में फिर तुम्हारे स्मृति मांस रूप से से मेरी विराजमान योनियां है, तरफ उनको पहुंचेंगी। नमस्कार है, उनको क्योंकि उस नमस्कार देवी ने है, भगवान उनको शंकर नमस्कार को है। दूत के कार्य उनको में नियुक्त बारंबार किया। नमस्कार है। जो इसीलिए देवी वह समस्त संसार में जीवों में शिव दया दूती रूप के से नाम स्थित से है, विख्यात उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। शिव जो जी ने देवी समस्त प्राणियों महाअसुरों में के पास दृष्टि जाकर तुष्टि रूप जब से देवी के वचन उनसे कहे स्थित तो है, वे क्रोध उसको में भर नमस्कार गई है, उनको नमस्कार और है, जहाँ उनको कात्यायनी नमस्कार है। देवी स्थित थी बारंबार उस ओर नमस्कार। बढ़ने जो देवी समस्त जीवों कुपित में होकर मात्र राक्षसों रूप से में स्थित है, बाण, उनको शक्ति, नमस्कार है, दृष्टि उनको नमस्कार आदि है, आयुधों उनको से नमस्कार है। देवी बार पर बार आक्रमण नमस्कार है। बोल दिया। जो देवी सब तब जीवों धनुष में की टंकार भ्रांति रूप करके से स्थित है, पहने पहने उनको बाण नमस्कार है, छोड़कर उनको देवी नमस्कार ने है, बच्चों उनको के नमस्कार लिए है। जो देवी ने सभी बच्चों के खेल सभी के प्राणियों समान की इंद्रियों उनके की फेंके हुए अधिष्ठात्री अस्त्रों है शस्त्रों को और सभी काट डाला। उसी प्रकार सब में इसके बाद व्याप्त है। कालिका उस देवी देवी ने को बार बार उनके नमस्कार सन्मुख है। जो देवी चैतन्य रूप से होकर इस शत्रुओं संपूर्ण को संसार सूर्य के प्रहारों को से व्याप्त करके चीरती, स्थित है, फाड़ती, उसको नमस्कार है, खड़ग उसको खटवांग नमस्कार से है, उसको उचलती बार मारती बार नमस्कार विचरण है। करने लगी। पूर्व काल में ब्रह्माणी देवताओं ने देवी जी अपना अभीष्ट इधर फल निकल वाले जाती थी। अभीष्ट फल वहाँ पाने अपने के लिए कमंडल से जिस भगवती की राक्षसों पर जल स्तुति की छिड़क है कर और उनके देवराज बल इंद्र ने वीर्य और बहुत दिनों पराक्रम तक जिसका नष्ट कर सेवन दिया। किया है, वह इसी कल्याण प्रकार की साधना माहेश्वरी भूता ईश्वरी ने हमारा अत्यंत कल्याण क्रोध और होकर मंगल करे त्रिशूल तथा सारी से विपत्तियों अपना को वैष्णव नष्ट कर डाले। देवी ने राक्षसों द्वारा से पीड़ित हम सब और देवता कुमारी देवी पर ने शक्ति से देवता शत्रुओं का उस विनाश परमेश्वरी कर को इस समय दिया। प्रणाम करते हैं तथा जो इंद्री भक्ति देवी ने पूर्वक स्मरण करने वज्र पर के तुरंत ही सब प्रहार विपत्तियों से को सैकड़ों नष्ट दैत्यों करने को की क्षमता रखती है। दानवों को वह जगदम्बा वह जिससे इस समय हमारा वे मंगल पृथ्वी करके पर हमारी गिर सब पड़े विपत्तियों को तथा दूर शरीर करे। से रक्त बहने लगा। महर्षि मेधा बोले, वाराही हे देवी राजन, ने इस प्रकार अपने जब तुंड देवता प्रहार से देवी की स्तुति कुछ कर असुरों को रहे थे नष्ट कर तो दिया। उसी समय देवी तथा पार्वती कुछ असुरों गंगा में के स्नान करने वक्ष के लिए आई। वक्ष उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने वक्षत को देवताओं अपने से दाढ़ों कहा के प्रहार कि से आप फाड़ लोग दिया। इस समय किसकी स्तुति और कर कुछ रहे असुरों हैं। को चक्र तब से काट उनके काट शरीर कर कोष्ठ पृथ्वी पर प्रकट सुला होकर दिया। शिवा बोली, बड़े बड़े राक्षसों को हे नरसिंह देवता, अपने नखों से ये देवता निद्रण शुंभ निशुंभ करके द्वारा भक्षण निष्कासित एवं करने लगी। संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए। भक्षण कर सब रही मिलकर थी मेरी और स्तुति कर रहे सिंहनाद से हैं। चारों पार्वती जी दिशाओं के शरीर को को गुंजारती हुई उसी समय अंबिका रणभूमि देवी में प्रकट विचरण हुई, कर रही जो समस्त लोगों को शिव दूती के कौशिकी प्रचंड नाम से अट्टहास के जो समस्त लोगों कितने ही में कौशिकी दैत्य नाम से भयभीत प्रसिद्ध होकर हुई। जिस पृथ्वी प्रकार पर पार्वती जी गिर के पड़े शरीर और कोश उनके से गिरते अंबिका ही देवी प्रकट हुई, वह उनको उस खा समय जाती। से पार्वती जी का इस तरह शरीर क्रोध काले में रंग का भरी हो हुई गया। तब से मात्र उनका नाम गणों कालिका द्वारा पड़ नाना गया प्रकार और वे उपायों हिमालय पर से निवास बड़े करने बड़े चली राक्षसों गई। को फिर शुंभ और निशुंभ मरते ने हुए निशुंभ के देखकर दूत राक्षसी चंडमुंड सेना वहां भी आए और भाग उन्होंने पड़ी। परम मनोहर रूप वाली सेना को अंबिका भागते देवी को देखकर देखा। रक्तबीज नामक चंडमुंड शुंभ महापराक्रमी निशुंभ के राक्षस पास जाकर बोले, क्रोध में भरकर हे युद्ध के महाराज, लिए आगे एक सुंदर बढ़ा। स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम रक्तबीज सुंदरी के स्त्री शरीर को में अब तक कहीं नहीं रक्तबीज के शरीर देखा। से रक्त की बूंदें इसीलिए जैसी पृथ्वी यह पर मालूम गिरती करना थी, चाहिए तुरंत कि वह वैसे कौन है ही और शरीर किसकी वाला है। तथा वैसा ही बलवान वह दैत्य स्त्री से सब उत्पन्न हो स्त्रियों जाता में था। रतन है। वह अपनी कांति से महाअसुर दसों रक्तबीज दिशाओं हाथ में को गदा प्रकाशित लेकर कर रही इंद्र है। शक्ति के साथ आप युद्ध चलकर करने उसको लगा। देख सकते हैं। तब हे इंद्र ने स्वामी, अपने तीनों वज्र लोकों से में रक्तबीज को हाथी, घोड़े मारा। और मणि वज्र के इत्यादि प्रहार से जितने रत्न रक्तबीज के हैं, शरीर से वह सब बहुत इस सा रक्त समय निकलकर आपके घर पृथ्वी पर में गिरने शोभायमान लगा। है। और उससे उसी हाथियों के में समान हाथी,
ऐरावत तथा हाथी पराक्रम और वाले उच्चेश्वरा योद्धा उत्पन्न होने लगे। नामक पृथ्वी हंस, पर उसके शरीर से उच्चेश्वरा जितनी नामक रक्त की घोड़ा बूंदें और गिरती प्राजित परी थी, उच्चेश्वरा उतनी ही नामक संख्या घोड़ा में और बल पारिजात नामक वीर्य वृक्ष युक्त आप पराक्रम वाले इंद्र से असुर प्राप्त उत्पन्न कर होते। चुके हैं। इस हंस प्रकार सहित रक्त बीज रतन से जड़ित ब्रह्मा जी का उत्पन्न अद्भुत संपूर्ण विमान भी देव आपके के आंगन की उग्र शोभा शास्त्रों बढ़ा की रहा है। वर्षा महापद्म नामक निधि आपके कुबेर कर मात्र आपने गणों कुबेर के से ले साथ ली है। घोर युद्ध करने समुद्र ने आपको फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका किंजकलिनी सिर नाम काट की दिया। माला तो प्रदान की उसके है, शरीर से जो रक्त बहा उससे जिसके हजारों कमल रक्त कभी बीज मुरझाते राक्षस नहीं पैदा सोने की हो वर्षा गए। करने वाला वरुण का वैष्णवी शस्त्र शक्ति ने भी चक्र द्वारा आपके उसे पास है। मारा। रथों में इंद्री श्रेष्ठ ने गदा प्रजापति का द्वारा रथ भी उस असुर आपके राज ही की पास है। ताड़ना की। हे असुर राज, वैष्णवी मृत्यु से से चक्र से शत विषक्त होने उत्क्रांदिता पर उसके शरीर से ज्यों उत्क्रांदिता रुद्र श्राव नामक होता, शक्ति भी उससे आपने हजारों छीन ली उसी के है। समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे तथा सारा वरुण का संसार पाश भर भी गया। आपके कौमारी भाई ने निशुंभ शक्ति के से पास वाराही भी ने है। खड्ग उसे आपके भाई और निशुंभ माहेश्वरी ने त्रिशूल समुद्र से में उत्पन्न होने उसको वाले घायल समस्त प्रकार के किया। रतन क्रोध अपने में अधिकार भरकर में कर महादित्य लिए रक्त बीज और ने ऐसे दो गदा वस्त्र से भी सभी अग्निदेव मात्र ने शक्तियों आपको पर दिए हैं, अलग-अलग जो प्रहार अग्नि में नहीं किया। जल सकते। हे माताओं ने दैत्यराज, इस प्रकार शक्ति सारी रत्न तथा रूपी शूल वस्तुएं इत्यादि आप से संग्रह कर उसको चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमयी स्त्री में बार-बार घायल रतन रूप अनुपम उससे स्त्री सैकड़ों को राक्षस क्यों नहीं ग्रहण करते? इस प्रकार उस रक्त ऋषि बीज बोले, के शरीर चंडमुंड के वचन सुनकर हुए शुंभ ने असुरों से सुग्रीव नामक संपूर्ण राक्षस जगत को व्याप्त हो गया, अपना दूत जिससे बनाकर देवी देवता के पास भेजा। भयभीत हो सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर देवताओं से को डरा हुआ उससे इस प्रकार कहना उदास देखकर और ऐसा तब शीघ्र उपाय ही करना चंडिका जिससे ने वह काली प्रसन्न देवी से होकर कहा, हे शीघ्र ही चामुंडे, यहाँ आने को अपना सहमत हो जाए। मुख यह सुनकर वह दूत तुम पर्वत और के भी उस विस्तार स्थान से में फैला पहुंचा दो, जो कि मेरे अत्यंत सुंदर शस्त्र था। प्रहार से वहीं गिरते पर हुए वह बैठी हुई थी। रुधिर जहाँ जाकर बिंदुओं दूत सुग्रीव द्वारा ने मधुर वाणी बिंदुओं तथा में देवी रुधिर से बिंदुओं से कहा। उत्पन्न राक्षसों को दूत अपने ने मुख कहा, द्वारा हे निगल देवी, दे दैत्यों जाओ। के राजा इस शुंभ ने प्रकार जो युद्ध में तीनों रक्त लोकों से के उत्पन्न अधिपति असुरों का हैं, भक्षण करते उन्होंने हुए मुझे आपके पास भ्रमण अपना करोगी दूत बनाकर तो इस भेजा रक्त है। बीज का उनकी संपूर्ण आज्ञा का रक्त उल्लंघन करने समाप्त का हो साहस किसी भी इस देवता प्रकार में तुम नहीं है। उन राक्षसों का आप तथा भक्षण करने राक्षसों के लगोगे, समस्त तो शत्रुओं को अन्य उन्होंने जीत नए लिया। राक्षस पैदा उन्होंने जो संदेश नहीं हो आपके लिए भेजा है इस उसे तरह हे काली देवी को ध्यान समझाकर पूर्वक सुनिए। देवी दुर्गा तीनों ने लोकों पर रक्त मेरा बीज पर अधिकार है, सब त्रिशूल से देवता प्रहार मेरे अधीन किया। हैं। यज्ञ के सब भागों को तत्काल ही देवी काली यज्ञ ने के सब रक्त भागों बीज को के रक्त अलग अलग को रूप में अपने मुख मैं ही में ग्रहण करता हूँ। पी लिया। तीनों लोगों उसी के समय उत्तम रक्त रत्न बीज ने हमारे पास हैं देवी और चंडिका पर इंद्र का गदा से वाहन प्रहार ऐरावत हाथी किया, भी अब किंतु हमारे उस गदा अधिकार में है। प्रहार का समुद्र चंडिका को मंथन कुछ से थोड़ी उत्पन्न सी हुआ भी वेदना उच्चेश्वरा नहीं नामक थी। घोड़ा रक्त बीज के रूपी सत्य रतन विषक्त शरीर से देवताओं ने बहुत बड़े सा नियम भेद पूर्वक मुझे बहने भेंट किए हैं। लगा। और भी देव गंधर्व एवं नागों के परंतु पास जितनी भी रत्न उसके रूपी रक्त वस्तुएं के थी वे सब पृथ्वी मेरी पर हो गिरने से चुकी हैं। पहले ही काली ने उसे हे देवी, अपने मैं मुख आपको में स्त्रियों ले में लिया। एक रत्न मानता और हूँ, उससे इसलिए अब आपको उनके मुख में राक्षस भी उत्पन्न हमारे होने पास लगे। आ जाना चाहिए उन राक्षसों क्योंकि को मैं देवी रत्नों का काली भक्त भक्षण हूँ। कर लेती। हे चंचल और रक्त कटाक्षों को वाली पी जाती। सुंदरी, अब मैं यह तुम तदंतर पर देवी छोड़ता हूँ चंडिका कि ने तुम रक्त मेरे बीज को साथ वज्र बाण या मेरे खड्ग तथा महापराक्रमी दृष्टि भाई इत्यादि से निशुंभ के मार साथ डाला। विवाह कर लो। इस यदि तुम प्रकार मुझे वरोगी तो शस्त्रों के प्रहार तुम्हें से अतुल महान ऐश्वर्य की घायल प्राप्ति और होगी। रक्त विहीन अतः अपनी बुद्धि से होकर सोचकर रक्त मुझे बीज पृथ्वी पर वर के रूप गिर में पड़ा। चुन लो। हे ऋषि राजन, मेधा ने उसका कहा, रुधिर तो देवी दूत काली के ने ऐसा पी कहने लिया पर था। संपूर्ण जगत का रक्त कल्याण बीज के करने मरते वाली ही देवता अत्यंत भगवती दुर्गा प्रसन्न मन ही मन हुई। मुस्कुराई मात्र और इस शक्तियों- प्रकार कहने लगी, मात्र शक्तियां भगवती उन महाअसुरों देवी का बोली, रक्त हे दूत, पीकर तुम जो कह रहे हो मदोन्मत्त वह सत्य होकर है नाचने और इसमें लगी। किंचित मात्र आठवां भी अध्याय झूठ नहीं है। संपूर्ण। प्यारे शुंभ भक्तों, आज इस समय हमने तीनों सुना लोकों का स्वामी छठा, है सातवां, और निशुंभ भी आठवां उसी तरह अध्याय। पराक्रमी माता है। भगवती की कृपा से आप सभी ने अध्याय को किंतु पूरा इस सुना संबंध होगा में मैं जो और जिन प्रतिज्ञा कर भक्तों ने चुकी अध्याय को हूँ पूरा सुना उसे मैं है, कैसे हे मिथ्या माँ कर सकती भगवती, हूँ। मेरा अतः आप अल्प बुद्धि के कारण चरणों मैंने जो प्रतिज्ञा की निवेदन है है आपसे उसे विनती है, तू उन सुन। भक्तों की मनोकामना जो जरूर मुझे पूरी युद्ध में करना। हरा देगा अपने बच्चों को और आप मेरे कभी अभिमान कष्ट को मत खंडित होने देना। करेगा सभी तथा के रोग दोष बल में आप मेरे समान मिनटों होगा, में वही कुछ ही मेरा पलों पति में
हर लेना। हे माता रानी, सभी भक्तों के घर अन्न धन के भंडार भरना, सभी को निरोगी काया देना, सभी के मनवांछित फल पूरे हों, मनोकामना पूरी हो, मनवांछित फल देना। हे माता रानी, तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। माँ भगवती के इन पाठों को, अध्याय को आप पूरा ही सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल ना सुने। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नहीं तो आपको दोष लगेगा। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साची दरबार की जय।